सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ भारत तक की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी खबरें लेके आते हैं, न्यूज़ बड़ी अच्छी देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, चाइना पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपनी अंग्रेजी से कार्रवाई करवाई बेइज्जती। ठीक है, तो ये इन्होंने टाइटल दिया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं हमेशा कि पाकिस्तानी मदरसा छाप है, मेरा रीजन होता है बोलने का। तो मैं इसी वजह से आपको दिखा रहा हूं। जो इनके टॉप के लीडर है ना, वो सारे के सारे इंग्लिश की माँ बहन एक करते हैं। लाइक आप देख लो, ना इनको पंजाबी आती है, ना इनको हिंदी आती है, ना इनको उर्दू आती है, क्योंकि उर्दू यूपी बिहार की लैंग्वेज थी, यहाँ की लैंग्वेज थी नहीं पंजाब की। ठीक है, तो पंजाबी यहाँ से पंजाबी होनी चाहिए थी, तो ना इनको पंजाबी ठीक ढंग से बोलनी आती है। इंग्लिश तो चलो बहुत दूर की बात है, मदरसा छाप है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये बड़ा बोलते थे ना हमारे हम ये जैसे इमरानडू है या कोई भी है, ठीक है, ये इंग्लिश की, उर्दू की, हर एक लैंग्वेज की इन्होंने अपने देश की तो माँ बहन कर रखी है, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज में भी, ठीक है माँ, अगर आपको यार इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो मत बोलो ना कहीं जाके, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर नहीं आती, चाइना को नहीं आती इंग्लिश तो नहीं बोलता। चलिए पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले भारत तक ने कितनी बेइज्जती की है, जहां इनके लोगों ने कितनी बेइज्जती की है वो आपको दिखाता हूं। आपको पता तो होगा कि इसने भंड मारते हैं ये इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर में इतनी गलतियां करते हैं ना। जो इमरानडू है, जिसको ये ऑक्सफोर्ड पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी ग्रामर में इतनी गलतियां करता है ना बोलने में। मोस्टली सारे ही बोलते हैं, पर इनको वर्ड्स प्रोनाउंस करने नहीं आते इंग्लिश के सही ढंग से। चलिए अभी पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वीडियो के एंड में फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान के नेता तो दुनिया में घूम घूम कर अपनी बेइज्जती करवाते ही रहते हैं। ये हम आप कई बार देख चुके, सुन चुके, लेकिन अब अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी है पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने। और तो और भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को लेकर जहर उगलने वाले असीम मुनीर की हकलाने वाली अंग्रेजी सुनकर खुद पाकिस्तानियों ने इनकी जमकर खिंचाई की। दरअसल पाकिस्तान में मुल्ला नाम से फेमस पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर इन दिनों कटोरा लेकर पहुंचे हैं चीन। चीन पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का एक वीडियो जमकर वायरल हो गया। इस वीडियो की बात करें तो इसमें जनरल मुनीर के सामने चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग ही बैठे थे। इसी दौरान जनरल मुनीर अंग्रेजी में अपने चीनी दौरे की तारीफ करते वक्त एक शब्द पर अटक जाते हैं। बस फिर क्या था, इसी बात को लेकर सोशल मीडिया में जमकर मुनीर का मजाक उड़ाया जाने लगा और सवाल खड़े हो गए। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो उर्दू में ही बात कर लेते। कुछ लोगों ने तो मुनीर की अंग्रेजी को पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ का उदाहरण भी दे दिया और जमकर मजे उठा रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं आखिर हकलाते हुए क्या कह दिया मुनीर ने, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जनरल मुनीर ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग कार्यालय के डायरेक्टर और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इसी दौरान मुनीर ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं चीन के मित्र देशों में पहला ऐसा सेना प्रमुख हूं जिसने कोविड महामारी के बाद चीन की यात्रा की है। अब जैसे ये कुछ लफ्ज मुनीर ने कहा, इसी दौरान वो हकलाने लगे और फिर क्या था, सोशल मीडिया में इस क्लिप को खूब शेयर किया जाने लगा। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट करने लगे। एक यूजर ने लिखा, जब नियुक्तियों में योग्यता कोई कारक नहीं होती तो यही मिलता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, वे ठग्स ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन जब वे बाकी दुनिया का सामना करते हैं तो उनका भ्रष्टाचार उनके व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है, उन्हें हारे हुए के रूप में चित्रित करता है। अब ये बेइज्जती पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इससे पहले हिना रब्बानी खार की रूसी विदेश मंत्री ने उज्बेकिस्तान में बेइज्जती कर दी थी। दरअसल रूस और पाकिस्तान की समरकंद में हुई बैठक के दौरान हिना रब्बानी खार को बेइज्जती का सामना करना पड़ गया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने हिना रब्बानी से पूछा, आपकी बाकी टीम कहां है? इस पर हिना रब्बानी ने कहा, हमारे पास छोटी टीम है और बाकी लोग बाद में आएंगे। हम एक छोटी टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं और यहाँ भी हमारा एक छोटा सा दूतावास है।
हम रूस जैसी बड़ी शक्ति नहीं है। अब हिना रब्बानी ने जैसे ही यह बोला, वैसे ही लावरोव ने हिना रब्बानी खार को जवाब देते हुए कहा, ऐसी बातें दोस्तों के लिए मायने नहीं रखती। हम विनम्र बने रहते हैं, हम दोस्त हैं और दोस्त आकार की परवाह नहीं करते। खैर, बेइज्जती और पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन आप असीम मुनीर की हकलाने वाली अंग्रेजी से तो समझ सकते हैं। और रही बात हिना रब्बानी खार की, तो वो अपनी बेइज्जती के दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। खैर, आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी सेना प्रमुख की इस बेइज्जती को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। चलिए यहाँ पे होगी, वीडियो खत्म होगी। आप लोगों ने देखा, चलो खार की तो अलग बात है, वो तो हम छोटा देश है, बेचारे बनने क्या आता है। वो खार तो बकवासबाजी मारती रहती है। कई लोग कहते हैं कि खार बहुत तगड़ी डिप्लोमेट है। बकवास है सारे इनके डिप्लोमेट। मदरसा में पढ़ने वाला कभी भी दुनिया के साथ नहीं चल सकता, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुनीर जो इनका चीफ है, ठीक है, मैंने इसकी ना जो पूरी इंटरव्यू है, जहाँ जो ये बात कर रहा है चीनियों के साथ, इसकी पूरी देखी। उसमें इसने इतनी गलतियां की हैं इंग्लिश में बोलने में, पता नहीं क्या बोली जा रहा है। जो बंदा ना यहाँ का, मेरे ख्याल से जो 10th का स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, जहाँ 8th का होगा, या इंडिया का होगा, वो भी माथा पकड़ के बैठ जाएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। जो ट्रांसलेटर है ना उसका, वो भी समझाने में पागल हो गया होगा कि मैं चीनियों को बोलूं क्या, ये बोल क्या रहा है। उल्टे सीधे शब्द इधर से उधर उठाए, उधर से इधर उठाया, बस इधर जोड़ तोड़ किया, चलो मेरे भाई सेंटेंस बन गया, बोलता रहा। तो ये है असलियत इनकी, जो ये कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं जी, हमारे यहाँ पे हम बड़ी शहीन कौम है, हमें बड़ा शूर है, हमारे में पता नहीं क्या कौन से गुण हैं। तो ये एक्चुअली में ये इनके गुण हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जो, चलो छोटों को तो मैं कहता हूं कि जैसे हमारे हम तो छोटे हैं यूट्यूबर, कि चलो जनता के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं बड़ी एलीट को भी बताना चाहता हूं ना, तो वैसे तो बड़ी एलीट को पता ही होगा, क्योंकि जब आप किसी बात करते हो ना, तो बड़ी एलीट को पता होता है कि ये कहाँ पे गलतियां कर रहा है, क्या है, तो हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बड़ी लीड है ना, जो कहती है कि तुर्किस्तान के साथ हमें ये करना चाहिए, इनके साथ हमें मिलना चाहिए, तो आप भाई देख लो, मदरसा शाह वालों के साथ मिलोगे तो मदरसा शाह वाली तुम्हारे अंदर आएगी, और तुम दुनिया से, तुम्हारा भी माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मैं बड़ी एलीट को अपनी इंडिया की कहने चाहता हूं कि जो एनालिस्ट हैं बड़े बड़े तगड़े तगड़े, जो इनकी तारीफ करते हैं कि खार पता नहीं कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, और उसको भी बोलते हैं वो जो लड्डू सा है, बिल्लो रानी। देखो एक चीज होती है कि नोट, उनके लेवल के हिसाब से बिल्लो रानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से वो भी वही है बस, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली में पता क्या होता है, जैसे अभी ये आर्मी चीफ की बात करते हैं, बाजवा इससे ज्यादा बेटर इंग्लिश बोलता था। मैं कंपेयर करता हूं सिर्फ इनको, पाकिस्तानी को, मैं और किसी से कंपेयर नहीं करता, अपने इंडिया वालों से कंपेयर नहीं करता। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ऐसी बातें क्यों नोट करता हूं, क्योंकि ना मुझे ना ऑड फील होता है जब सामने वाला ना कोई लफ्ज गलत बोलता है या फिर लफ्ज गलत लिख देता है, तो मैं वो नोट करता रहता हूं, ठीक है। तो मुझे ऑड फील होता है कि यार ये अपने आप को इतने बड़े समझते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं, 30 मार खां हैं। तो ये अगर आप, अब हमारे मोदी जी हैं, या हमारा कोई भी बंदा है जिसको नई इंग्लिश आती, यार अगर वो शर्म महसूस करता है ना कि यार मैं हिंदी में बोलूंगा, मैं उर्दू में बोलूंगा, पंजाबी में बोलूंगा, तो क्या दुनिया क्या सोची। अरे दुनिया की भाड़ में, तुम अपनी जड़ों से जुड़ के रहता है ना, उसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। अब मोदी जी जाते हैं, मोदी जी को जहां पे इंग्लिश में बोलना होता है, हालांकि मैं आज एक बात बताता हूं, मोदी जी भी स्पीच लिख के लेके जाते हैं, या फिर कई बार बोलते हैं, मोदी जी भी कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में जो प्रोनाउंस करते हैं, उसमें बहुत वर्ड्स इंग्लिश के गलत बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा देश है यार, सिंपल सी बात है। मेरे को पाकिस्तानी तो सुनते नहीं है, मैं इंडियन को भी बता रहा हूं, तो हम उस चीज को हाईलाइट नहीं करते,
ठीक है, क्योंकि हमें अपने देश की सिर्फ वही चीजें हाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं उस अपने देश के, लेकिन अंदर करते हैं हम। दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां जाके हमारी बेइज्जती कोई करे। ठीक है, क्योंकि इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है। आप अपने देश को इज्जत दोगे तो दुनिया भी आपके देश को इज्जत देगी। आप अपने नेता को इज्जत दोगे, इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, अंदर आपके 100 बंदे होंगे कहते रहो यार मोदी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, अर्जुन केजरीवाल ये कर रहा है। 100 लड़ाइयां हो सकती हैं, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो इंटरनेशनली नहीं हम कर रहे। ठीक है, हाँ अगर उसमें कोई नाक घुसेड़ता है फिर उसका नाक तोड़ने का काम भी हम करते हैं। आपको पता ही है, नेशन फर्स्ट फिर गले पड़ता है कि ये हमारा इंटरनल, तुम्हें लेने की देना क्या। हम जो मर्जी बोले अपने नेता को, तुम कौन होते हो। लेकिन जब इंटरनेशनल पे हम बात करते हैं, जाके किसी बात अपने देश को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। खामियां भी कई बार हमें अपनी होती हैं, वो छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि देखो आपकी अच्छाइयां जो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लोग हैं ना, स्पेशली पाकिस्तानी या चाइनीज या फिर कोई और है, ये आपकी जो अच्छाइयां हैं ना, जो आपके अच्छे हैं वो नहीं पकड़ते जल्दी। एक आपकी गलत चीज इन्होंने उठा लेनी, जैसे सत्यापाल का इन्होंने उठा लिया, एक गलत चीज बोली गई, ठीक है, वो 1 सेकंड से पहले उठा लेते हैं। और ऐसी ताकतें हमारे अंदर हैं जो हमें ऐसे करवाती हैं काम, जो कहती हैं कि ये इंटरनेशनली बदनाम करती हैं सिर्फ अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के। अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करता हूं। अब राहुल गांधी है, अब बाहर जाके इसको बाहरली जो इंटरनेशनल स्टेज है वहां पे उसको इंटरनल जो मैटर्स होते हैं ना वो डिस्कस नहीं करने चाहिए कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, गवर्नमेंट ऐसी है। यार तुम यहाँ तुमने वोट वहां पे नहीं लेना है। इंटरनेशनली बेइज्जती होती है। कल तुम वहां पे स्टेज पे बैठोगे ना तो तुम्हें भी इसी निगाह से देखा जाएगा कि साले तुम पहले ये बोल रहे हो, अब तुम आके यहाँ पे बन गए हो तो तुम ये बोल रहे हो। ठीक है, तो जो बेइज्जती होती है ना, वो इज्जत जब बेइज्जती करवाना बंदे के अपने हाथ में होता है कि कैसे करवाते हैं। जैसे ये आसिम मुनीर है, ठीक है, ये बेइज्जती करवाते हैं। अब ये जैसे पाकिस्तानी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जाके बेइज्जती खुद करवाते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है, हमें बचा लो, जैसे इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो ये सारे स्याप पे चलते हैं। तो मैंने ये दिखाना था कि जैसी संगत वैसी रंगत। जो हमारे जैसे आम लोग हैं वो सोच के देखो कि इनके पढ़े लिखे जो अपने आप को ऑक्सफोर्ड में बोलते हैं, पता नहीं कहां कहां पढ़ के आए हुए हैं, उनका क्या हाल है। तो मेरे को तो शर्म आती है यार ऐसे लोगों के बीच में जाने के लिए, या ऐसे लोगों के दोस्ती बढ़ाने के लिए। पता नहीं आप लोगों की क्या मेंटालिटी है कि हमें इनसे प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। कुछ नहीं है। अच्छा, चलते चलते एक बात मैं और कर दूं। वो जो आई थी अपने यूक्रेन वाली, यहाँ पे आके इंडिया विश्व गुरु है, बकवासबाजी मार के गई है वो लेडी यहाँ पे आके। इन्होंने क्या किया कि मैं पोस्टर भी नहीं दिखा सकता, मुझे शर्म आती है। इन्होंने हमारी काली माता का पोस्टर लगा के वो पता नहीं क्या ड्रामा कर दिया। आप लोगों को सबको खबर पता है। मैं इसी वजह से ना, मैंने लाइव में भी बोला था कि आप दुनिया में अकेले हो, आपकी कंट्री अकेली है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, कोई यार दोस्त नहीं है। यूक्रेन का देख लिया कितने हरामी हैं, यहाँ आके क्या बोलते हैं। और ऊपर से इंडिया के खिलाफ पहले भी टैंक देते रहे थे, सामान देते रहे थे पाकिस्तान को, ठीक है। और अब उन्होंने क्या बना दिया। मैं इसीलिए बोलता हूं कि किस अपने देश का हमेशा सोचो। कोई देश आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है। हाँ, किसी हद तक आप ये कह सकते हो कि वो हमारा साथ दे रहा है, वो भी रीजन होता है साथ देने का। दुनिया में विदाउट रीजन कोई नहीं आता आपके पास। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, मतलब आपके माँ बाप बिना मतलब के आपकी हेल्प करेंगे, आपका भाई बहन, आपके यार दोस्त बिना मतलब का कोई नहीं, मतलब के बिना कोई काम नहीं करता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है ऐसी चीजें, आप लोगों ने नहीं देखी होंगी। जब तक आपकी यारी दोस्ती, माँ बाप ही है एक दुनिया में होते, तो आपकी माँ कौन है? इंडिया। अगर आप अपने ऊपर लेके चलते हो तो आपके माँ बाप आपके, चाहे आपको कुछ भी बोलें, वो आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। आपका बुरा भला वो देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते। ऐसे ही हम अपनी धरती, अपने देश को माँ बोलते हैं, तो माँ हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं करती। इस माँ के लिए खड़ा होना हमने, हिंदुस्तान, भारत माता के लिए, ठीक है। तो इसके लिए लॉयल बनो। दुनिया आपके लिए लॉयल नहीं हो सकती, वो मफाद पे चलती है। जैसे सभी बोलते हैं, कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना कोई यार है ना दोस्त है, ठीक है, सब मफाद के काम होते हैं। आपका कितना मतलब है,
यूक्रेन को हमसे कोई मतलब नहीं, यूक्रेन भी मेंटालिटी ऐसी रखता है, यूक्रेन सिर्फ ये जाता है कि मेरा काम निकले, भारत मेरा साथ दे दे, बाद में फिर वो डिच करेगा, जैसे तुर्की करता है, ये तुर्की है टर्की जो भी इसका नाम है, ये भी ऐसे ही करता है। ठीक है, कुछ देश हैं कि जिनकी मेंटालिटी ये है कि हमें इनका रिवॉर्ड कोई नहीं देना, बस हमारा मतलब ये सॉल्व कर दें। टर्की में हमने वो कर दिया, लेकिन वो आप क्या सोचते हो कश्मीर पे भौंकना बंद कर देगा? कभी भी नहीं हो सकता, जबकि उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। यूक्रेन आप साथ आज दे दो, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए ये बंद हो जाएंगी? कभी भी नहीं होंगी। हाँ, रशिया को आप करोगे तो रशिया थोड़ा बहुत करेगा, बाद में रशिया होता है यार, हर एक मुल्क अपना मफाद देखता है, ये एक गेम है यार, ये एक गेम चल रही है दुनिया में। ठीक है, हर एक कोई अपने मफाद के लिए काम करता है। जो सोचता है कि यार वो मेरा यार ही बन गया पक्का, तो ऐसा नहीं होता। ना इंडिया किसी का यार है, ना इंडिया का कोई यार है। जो मुल्क के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, वो अपने देश के लिए यार हैं, बस अपने देश के लिए। इसमें भी गद्दार बड़े पैदा होते हैं, इसमें भी अमन की आशा वाले पागल बनाते हैं, अपने एजेंडे पे चलते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं। लेकिन मैं आपको मैं ये भी बात आपको शो करना चाहता था कि जो यूक्रेन ने, आपने न्यूज़ देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी आप चेक कर सकते हो जाके ट्विटर पे, उन्होंने क्या ट्वीट डाला है। बकवासबाजी मार रहे हैं। ठीक है, ये गलत बातें हैं। तो आपको सिर्फ अपने देश का लॉयल होना है। ये सब मीठी मीठी बातें करते हैं। यूक्रेन भी यहाँ पे आके वो आई, मीठी मीठी बातें की, बकवासबाजी मारी, निकल गई। ठीक है, अब अपने घर में जाके क्या कर रही है वो आप लोगों के सामने है। तुर्किस्तान भी आज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जब बिलावल हो, मैं तो ये चाहता हूं कि बिलावल की खूब बेइज्जती हो। डिप्लोमेटिकली तो चलो गवर्नमेंट ने बुला लिया, ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि जो हमारे न्यूज़ चैनल है ये जाके उसकी अच्छी तरीके से बेइज्जती करे बिलावल की, उसको इतना बेइज्जत करके भेजे ना यहाँ से, जिंदगी में याद रखे। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो आई हो कि आपको अच्छी लगी होगी। बस मैं तो यही दिखाना चाहता हूँ, ये है असली मदरसा छाप। तुर्किस्तानी कभी भी नहीं हो सकते कि ये एक, मैंने एवोल्यूशन का देखा था, तुर्किस्तानी एवोल्यूशन को नहीं मानते, वो तो धरती को सपाट मानते हैं। वो उन्होंने ना धर्म का मलियामेट कर दिया है। वो धर्म को वो साइंस के हिसाब से चलाना चाहते हैं। बहुत उल्टी सीधी बकवास सुनता हूं मैं यार उनकी। ठीक है, हम भी धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू लोग भी धर्म को फॉलो करते हैं, और कंट्रीज भी करती हैं, दुबई करता, सारे करते हैं, अरब कंट्री करते हैं, लेकिन वो कभी भी धर्म और साइंस को नहीं मिलाते। धर्म और साइंस को मिलाओगे यार, कभी कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है, धर्म और जो धर्म का जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आपका अपना है अलग। लेकिन अगर आपको दुनिया में जीना, आगे बढ़ना है, तो वो आपको प्रैक्टिकली साइंस के तौर पे चलना पड़ेगा। अगर आपको स्पिरिचुअल में बनना है तो आप सेंट बन जाओ, कुछ बन जाओ, फिर आप साइंस वगैरह छोड़ो, दुनिया का छोड़ो, फिर आप सेंट बन जाओ। ठीक है, फिर भगवान की बात करो, सारा वो करो, फिर वो आपका अलग हो जाता है। ट्रैक को कभी भी धर्म और साइंस बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। धर्म पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है, धर्म कुछ और सिखाता है, साइंस हमें कुछ और बताती है। तो ये बात है। यहां तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।